जो हमारा मूर्ति टूटा हुआ है, वो जो खंडित हुआ है, उसको ठीक करें और उन शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उनको ढूंढें। और नहीं तो जिस दिन हम लोग के हाथ लग गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। भैया ये समाज ना चमड़ा उतारना छोड़ा है, चमड़ा पीटना नहीं भूला है, क्योंकि वो हम लोग के खून में है। तो हम लोग अभी शांति पूर्वक हैं, यहाँ सब पब्लिक शांति पूर्वक है। तो बस वही समझ लीजिए कि बाबा साहब का जो उद्देश्य है, उपदेश है, उसी नाते। अच्छा, इस मूर्ति को आज देख रहे हैं, नई मूर्ति राम पे आप लोगों ने काफी उस पे विद्रोह किया हुआ, लेकिन आज इसे होने के बाद तुरंत ऐसी घटना, यानी कि ग्राम ये वाराणसी है, बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है अगर कहा जाए तो। यहीं के प्रधानमंत्री महाकुंभ तक यानी पूरे विश्व में फैला दिए हैं, लेकिन ऐसी छोटी घटनाओं को अंजाम देना, ये कहाँ तक आप देख रहे हैं? देखिए, जो सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की सरकार है, जो सरकार में जो बैठे लोग हैं उनकी मानसिकता कैसी है समाज के, हमारे समाज के प्रति, चाहे बाबा साहब के प्रति किसी छुट्टी नहीं है। जिस तरह से बाबा साहब का अपमान हर जगह हो रहा है, उसी कड़ी में आज यहाँ पर नई ग्राम सभा के बगल में हुआ है। तो इस तरह से जो हमारा जो बहुजन समाज है एकदम आंदोलित है, आक्रोशित है, और इसका जवाब समय आने पर जरूर दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, जिस तरह से यहाँ पे मूर्ति तोड़ी गई है, क्या कहना चाहेंगे? चलिए, देखिए, इसका बहुत निंदा करते हैं हम लोग, और मूर्ति दोबारा लगाई जा रही है, लेकिन अवांछनीय तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा और प्रशासन इसका पता लगाए कि ऐसे लोग पता लगा कर उन्हें दंड देने का काम करें। यहाँ के समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के समाज के लोगों को यह संदेश लोग देना चाहेंगे कि बाबा साहब का जो यह स्थान है, यहाँ पर सब लोग सहयोग से इसकी चारदीवारी कराएं, जिससे दोबारा ऐसी घटना न हो सके। देखिए, जैसे अभी आपने बताया कि अमित शाह के बयान पे सभी पार्टियों के लोग आक्रोशित हुए, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है। अभी यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा खंडित हुई है, सपा के सांसद भी आई हैं, सपा के सांसद आई, लेकिन सिर्फ अपना चेहरा दिखा के चली गई। ग्रामवासियों का जो मानना था कि मूर्ति लगने के बाद प्रशासन मूर्ति लगवा रही है, लेकिन उसकी सुरक्षा कैसे होगी, तो हम ग्रामवासियों का निवेदन था कि उसकी फेंसिंग करा दिया जाए, उसको क्लोज करा दिया, बंद करा दिया जाए, मतलब उसका जाली वाली लगा दिया जाए। लेकिन सपा के सांसद ने ऐसा कोई जो है आश्वासन नहीं दिया। हालांकि विधायक, माननीय विधायक रोहनिया के सुनील पटेल जी आए, उन्होंने यहाँ एक हाई मास लाइट का वादा किया है कि चंद दिनों में वो लग जाएंगे और इस पूरे जो है प्रांगण का जो है वो बाउंड्री करवाएंगे, और प्रशासन द्वारा मूर्ति लगाई जा रही है। जो मूर्ति तोड़े हैं क्या पकड़े गए? नहीं, अभी नहीं पकड़े गए। हम लोग तहरीर दे दिए हैं, जल्दी मुकदमा दर्ज होगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी और जल्दी ही उसको पकड़ा जाएगा। क्या कोई ऐसे व्यक्ति की चिन्हित? नहीं, ऐसे क्या चिन्हित कर सकेंगे, बस मनुवादी है जो बाबा साहब से नफरत करते हैं, युगों से वो जान लीजिए वही है। यहाँ पे होने के बाद मैं आपको यहाँ पे नज़र दिखा जाऊँगा। हमारे पीछे जो आप नज़र की दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ही पल में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, और यहाँ पे अध्यक्ष जी और यहाँ पे जो मूर्ति लाए हैं उसका क्या रहा रणनीति, उसके बारे में पूरी मैं आपको खबर दिखाऊंगा। और चैनल के माध्यम जितने भी लाइव देख रहे हैं उसके लिए दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप मैं डायरेक्ट बात करता हूँ इनसे। हाँ, आप विधानसभा अध्यक्ष पिंडरा छोटेलाल पटेल, विधानसभा अध्यक्ष 383 पिंडरा विधानसभा से आप यहाँ पर हैं, तो जिस प्रकार से यहाँ पे, जिस प्रकार से आप यहाँ आए, जिस प्रकार से लोगों का मनोबलों का, मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से लोगों की रणनीतियों को मैं दृश्य देखूँ कि जिस प्रकार से ये घटना घटी है, इस पर क्या कहना है, मूर्तियों को खंडित करना? सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष छोटेलाल पटेल, और यहाँ जितनी भी घटनाएं हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वाहन जी सख्त निर्देश है कि कहीं भी ऐसी कोई घटना हो, तत्काल वहाँ पहुँचकर और यहाँ के लोगों को लेकर, यहाँ जैसे हमारे सेक्टर अध्यक्ष ओम प्रकाश जी हैं, हाँ, और यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ हमारे विधानसभा प्रभारीगण हैं और यहाँ के लोग हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के लोग जो कि यहाँ के हमारे समाज के
सर्व समाज के लोग जो इकट्ठा हुए हैं, आने वाले समय में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिससे यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने कार्रवाई चाह रहे हैं कि और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि यहाँ पर जितनी भी समस्या हों धीरे धीरे एक एक करके उसको समाप्त किया जाए। और यहाँ पर उपस्थित हमारे माताएं बहनें जितने आक्रोश में थी, हमको लगता है कि बाबा साहब ने और कांसी राम साहब के जगाने पर और बहन कुमारी मायावती जी की जो कि हम लोग सिपाही हैं, हमेशा मरने और मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाबा साहब के कोई भी ऐसी घटनाएं न हो जिससे कि आने वाले समय में हमारे बच्चे, जैसे कई जगह पर मूर्तियां टूटती हैं, कुछ लोग प्रशासन के लोग जो FIR कर देते हैं और गलत लोगों को फंसा दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि कहीं भी घटना हो शांतिपूर्ण और संविधान को, हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, संविधान के दायित्व में जो भी आता है हम लोग उसके अंडर रहकर ये काम करेंगे। और आने वाले समय में विधायक जी जो कि यहाँ के सूर्य पटेल का निवास है, उन्होंने कहा था कि मैं सोलर लाइट और ये लगाएंगे, CC कैमरा और बाउंड्री इसकी बाउंड्री करेंगे लोहे से, बाबा साहब के थुआ में रेलिंग करेंगे। तो हमको आशा और विश्वास है कि यहाँ की माताएं बहनें और बच्चे जितने भी लोग यहाँ के थे, जितने भी समर्थक थे, जो अदर पार्टी के लोग आए थे, सभी को मैं साधुवाद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा हमारे बच्चे रोजगार मिले, पढ़े लिखे और आगे बढ़े और शिक्षित रहें और संगठित रहें। मैं इसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद आपको भी करता हूं कि जो कि आप यहाँ पर आए, हम लोगों का ये वाइट लिए। और यहाँ के लोग जो कि प्रधान जी ने अभी लगे हुए हैं, विधायक जी लगे हुए हैं, सांसद जी लगी हुई हैं, तो ये हमेशा शासन प्रशासन ने सहयोग किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये मूर्ति आ गई है और लगने वाली है, अब आप देख ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है मीडिया बंधु जी की। हमारा नाम मुन्ना लाल बौद्ध है। हमको 4 बजे भोर में ही सूचना मिली फ़ोन द्वारा, हमको 4 बजे भोर में सूचना मिली फ़ोन द्वारा। हम फ़ोन से आए, यहाँ पे आए तो हम यहाँ खड़ा हैं। हम लोग जैसे सूचना मिली, हम लोग हमारे गांव से आए सब लोग, और यहाँ से आए समाज लोग जुटे। उसके साथ साथ प्रशासन आई, प्रशासन बोली, हम लोग को तसल्ली दी कि चलो हम प्रतिमा लाते हैं। हम लोग प्रशासन के साथ गए प्रतिमा लाने, प्रतिमा आई भी। और हम ये कहते हैं कि जो हमारे समाज के व्यक्ति मीडिया से बात कर लेते हैं, आज जो 4 लोग जुटे हैं बात कर लेते हैं, हमको ये क्रांतिकारी बाबा साहब का बदला 2027 में पूरी ताकत से मनुवाद को मिटाना है और जड़ से बसपा को फिर से वापस लाना है। सबको दिल में ये रहे कि सब कहे कि हम बहन जी हैं, मानवर साहब मतीन। ये दिखाना है, किसी के बहकाओं में, किसी के बाबा साहब का अपमान हम किसी भी हाल में लेके रहेंगे। 2027 में हम अपने समाज से कह रहे हैं, एक पौवे दारू मत भी किए, मुर्गे में 1 किलो मत भी किए। हमको 5 साल शासन बनना है, शासन। बाबा साहब उंगली दिखाएं, संसद में कब्जा करिए। अब क्या कब्जा करोगे आप लोग? बोलिए, बदला लेंगे कि नहीं? किसके लेंगे? मनुवाद से हम बदला लेंगे। 2027 में हमको पूरी तरह से अपने पूरे बहुमत से बसपा को लाना है, चाहे हमारी जान भी चले जाए, कोई गम नहीं है। हमारा सत्ता आना चाहिए किसी भी हाल में। हम अपने सत्ता से काबिज करेंगे, दिखाएंगे। जो 5 साल हम राज शासन चलाए हैं, अच्छे का शासन हिल गया, प्रशासन हिल गया। आज कोई भी हमारा सुनने के लिए नहीं तैयार। जिस दिन हमारी बहन जी PM बनेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी, सबको मनवाद को डर हो जाएगा। जो टाइम से ड्यूटी पे पहुंचता है वो टाइम से ड्यूटी पे पहुंचेगा। दिखाएंगे 2027 में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जब मूर्ति टूटी थी, हम लोग को सोचना नहीं था कि मनुवाद कहाँ नहीं है। हर जगह मनुवाद है। मनुवाद, हमारा समाज सोया है, हमारा समाज सोया है, अभी जागा नहीं है। कि जगाने वाले हमारे मानवर साहब जगा के गए। हमारे जितने महापुरुष ये धरती पे आए, हम लोगों को जगा के गए हैं। हम लोगों को जगा गए कि हमारा समाज ने इतना बेवकूफ़ है, गप से सो जाता है। जब उसके ऊपर कोई अत्याचार होता है ना, तो पट से जागता है कि जागने की नहीं, अब जागने की बारी आ गई है। अब सो मत। 21 सदी हमारी है,
मानवर साहब कांसीराम कह के गए हैं 21 सदस्य हमारी है। अब क्रांतिकारी बहन जी ने प्रशासन द्वारा अभी आपको क्या आश्वासन मिला, क्या चीजें हुई वो बताइए। प्रशासन एक कही है कि जिसके प्रशासन कोई के बिल है वो हाँ बिल है, हमारे पास बिल है। जिस तरह मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 2,25,000 की प्रतिमा आई है। प्रशासन ने ये वहन किया है खर्चा, प्रशासन ने वहन किया है खर्चा। 2,25,000 की प्रतिमा लगी है और प्रशासन कही है कि कहीं भी जो प्रतिमा खंडित हुई है हम किसी भी बिले में घुसी रहेंगे, उसको खोज के निकालेंगे। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हमको शासन के साथ साथ हमको जो अपराधी है वो मौजूद होना चाहिए जेल में किसी भी हाल में। तो घटना किस प्रकार से हुई थी, क्या आपने देखा? देखिए, हमारा घर यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर पड़ता है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सूचना मिली विधानसभा जो हमारे सेक्टर के सेक्टर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ये ग्राम सभा में बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया। तो सबसे पहले हम लोगों को जानकारी हुई तो हमारे विधानसभा लेवल और तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद स्थिति देख के हम लोग बहुत आहत हुए और इसकी मैं कड़ी निंदा भी करता हूँ। ये जो घटनाएँ हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित, चूँकि हम लोग जब इधर पहुँचे थे तो हमारे पहले काफ़ी हमको लगता है कि सैकड़ों हज़ारों के तादाद में लोग आ चुके थे और आकर के हम लोगों ने देखा जब बाबा साहब की प्रतिमा को जिस तरीके से खंडित किया गया था, ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्य है कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है ये बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, प्रतिमा तोड़ के प्रतिमा लगा देना ये न्याय नहीं है, क्योंकि प्रतिमा ग्राम सभा गड़खरा में भी टूटी थी, वहाँ भी प्रतिमा बदल के छोड़ दिया गया। अभी देवनाई में हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी हैं रमेश भारती जी के ग्राम सभा में आपके संघर्ष के द्वारा प्रतिमा को स्थापित किया गया, लेकिन ये न्याय हम लोग नहीं मानते हैं। न्याय हम लोग तब मानेंगे जब बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करते हुए साथ साथ में जो इस तरीके से ये निंदनीय कार्य किया है उसे भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, तो संभवतः हम लोगों को तसल्ली मिलेगी। और मांग हम लोगों की यही है कि मूर्ति स्थापित करते हुए मूर्ति की सुरक्षा के साथ साथ या तो प्रशासन अपनी तरफ से 2 सिपाही यहाँ हमेशा सुरक्षा के तौर पर रखे, या तो उन लोगों की गिरफ्तारी करें, गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन लोगों को जेल में भेजने का काम करेंगे, तब तो हम लोग संतुष्ट रहेंगे। यहाँ पे सभी महिलाएं जिस तरह से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का खंडन किया गया है, तोड़ा गया है, एक कौन थे जो मूर्ति को तोड़े? पहले तो हम कहना चाहेंगे कि ये बहुत शर्मनाक बातें हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। बाबा साहब केवल हमारे नहीं हैं, हमारे लिए उन्होंने नहीं करा, उन सभी गरीब वंचित तबकों के लिए उन्होंने कानून बनाया है। कानून पूरे भारतवर्ष में हमारे लागू है, लेकिन उनके सम्मान के साथ हर जगह खिलवाड़ किया जाता है। और अभी यहाँ जो मूर्ति टूटी है, ये मूर्ति नहीं टूटी है, ये हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और फिर यहीं पे आके जब आक्रोश आता है, क्रोध आता है, तो सारी संस्कृति, सभ्यता, गुण सब धरे के धरे रह जाते हैं। बस ये चलता है। फिर गुस्सा इतना है, आक्रोश इतना है कि अभी अगर मिल जाए तो उसका भैया तो पता नहीं क्या हो। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे भीड़ है, आपके समाज के लोग कितने आक्रोशित हैं, और अगर दूसरे समाज के होते तो क्या नहीं कर बैठते, दूसरे समाज को होते तो कुछ यहाँ पे हत्या मर्डर हो ही जाता। लेकिन आप लोग कितने शांत स्वभाव से बातें कर रही हैं, और जिस तरह से यहाँ पे अभी वहाँ रोड पे जाम लगा था, वहाँ भी लोगों को मैंने समझाया कि भाई पब्लिक को ना परेशान किया जाए, पब्लिक जाए, हम
कानून को घेर के रखेंगे, कानून को हम बट्टी चोखा यहीं लगाएंगे, 10 दिन का राशन देंगे, हमारा काम पूरा करके जाएं। जो हमारा मूर्ति टूटा हुआ है, वो जो खंडित हुआ है, उसको ठीक करें और उन शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उनको ढूंढें। और नहीं तो जिस दिन हम लोग के हाथ लग गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। भैया ये समाज ना चमड़ा उतारना छोड़ा है, चमड़ा पीटना नहीं भूला है, क्योंकि वो हम लोग के खून में है। तो हम लोग अभी शांति पूर्वक हैं, यहाँ सब पब्लिक शांति पूर्वक है। तो बस वही समझ लीजिए कि बाबा साहब का जो उद्देश्य है, उपदेश है, उसी नाते। अच्छा, इस मूर्ति को आज देख रहे हैं, नई मूर्ति आई है, इसकी स्थापना हो रही है, तो क्या इस मूर्ति को कौन दिया है? नहीं, ये तो हम कहेंगे कानून व्यवस्था जो है वो पूरा सहयोग करी है। और ये खंडित मूर्ति को उन्होंने लाया है इसलिए कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ना जाने पाए और मामला को यहीं दबा दिया जाए। लेकिन अच्छा है सोशल मीडिया हम लोगों का कि कोई छूटता नहीं, सबके तक खबर है। और इसमें कानून का भाई जहाँ अच्छा है वहाँ हम अच्छा कहेंगे। तो यहाँ उन्होंने अच्छा काम किया है कि हम लोगों के आत्मसम्मान का सम्मान किया है और वो पूरा सहयोग कर रहा है। मैडम थोड़ा अपना परिचय दे दें। मेरा नाम सुशीला है। और जिस तरह से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति को तोड़ा गया, ये कौन लोग थे जो कि कोई सामाजिक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये मनुवादी शरारतियों का ही कृतज्ञ है। ये आए दिन होता है। तो ये ना समझे वो कि हाँ हम आज प्रतिमा तोड़ रहे हैं तो बाबा साहब का विचार दिल से निकाल देंगे। बाबा साहब का विचार दिल से नहीं निकालेंगे। अगर बाबा साहब, उन्हें पता नहीं है कि अगर उनके घर की महिलाएं आज जो सर्विस कर रही हैं तो बाबा साहब की देन है, उनके कलम की ताकत है कि आज महिलाएं बोल रही हैं। नहीं न जाने 36 करोड़ देवी देवता था, किसी में इतना हिम्मत नहीं था कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर करे। बाबा साहब की कलम ही हमें यहाँ पर खड़ा किया है। तो ये ना समझे कि हम मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। मूर्तियाँ तोड़ने से हमारा स्वाभिमान, ये हमारे स्वाभिमान क्यों नहीं है? और मंदिरों में मूर्तियाँ तोड़ी जाती है, इसलिए तोड़ी जाती है कि वो एक दलित समाज के थे, इसलिए तोड़ी जाती है। आज कोई मंत्री विधायक? हाँ, मेरे बीच में सपा के जो है कि सांसद प्रिया सरोज जी आई थी और लोग आए थे। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान में हमारे विधायक जी अभी तक, उनके कान तक पता नहीं वो किस नींद में सो गए हैं, कुंभकर्ण वाली नींद में सो गए हैं कि अभी तक उनका न कोई आदमी आया न वो आए। तो क्या समझे, क्या दलितों के बस्ती में वो सिर्फ वोट के लिए आते हैं, राजनीति करने के लिए? क्या बाबा साहब हमारे ही लिए हैं, उनके लिए नहीं? उन्हीं की देन से वो आज कुर्सी पे बैठे हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, मुझे बहुत कष्ट है कि भी हमारे विधायक, इतना समय हो गया विधायक जी हमारे बीच में उपलब्ध नहीं। अगर देखा जाए तो बीजेपी के जब विधायक नहीं आए और बाबा योगी जी दलित समाज के बस्तियों में जाकर के भोजन करते हैं, तो क्या दर्शाते हैं, क्या दिखाते हैं? ये कूटनीति, राजनीति में कूटनीति और चापलूसी और कुछ नहीं। वो सिर्फ वोट के लिए आते हैं, दलितों के थाली में खाते हैं। अंदर की विचार भावना वही जातिवादी, मनुवादी है। अगर ऐसा होता तो आए दिन वर्तमान जो सरकार है, आए दिन ऐसी कृतज्ञ बाबा साहब और हमारे मान सम्मान के साथ ऐसा कृतज्ञ नहीं होता। तो अब क्या चाहती हैं? यहाँ के मूर्ति स्थापित होने जा रही है, नई मूर्ति आ गई है। प्रतिमा तो स्थापित हो गया, प्रतिमा स्थापित से नहीं होता है। प्रतिमा तो तब भी हुआ था, अब भी होगा, फिर होगा। लेकिन इस तरह का जो कृतज्ञ चल रहा है, यही नहीं सारे देश में चल रहा है। लेकिन मौजूदा सरकार अभी कान में जू नहीं गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनके बढ़ावे से हो रहा है। उधर तो कहते हैं, मोदी योगी कहते हैं हम दलितों के साथ हैं, बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय है। जब बाबा साहब पूजनीय है तो ऐसा कृतज्ञ क्यों होता है बाबा साहब की प्रतिमाओं के साथ? ये इस जिले का नहीं, पूरे भारतवर्ष का अपमान होता है और हो रहा है मौजूदा सरकार में। हम प्रशासन ने हमारा सहयोग किया है, हमारे साथ है। और हम लोग कोई उपद्रव
या किसी तरह का ऐसा काम नहीं करेंगे जो संविधान के दायरे से हट। तो इस प्रकरण को किसको दोषी मानती हैं? दोषी देखिए, दोषी हम किसको माने? समाज में जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं उन्हीं को हम दोषी मानेंगे, और किसको हम दोषी माने? तो आपके लिए भगवान, अगर आपके लिए राम भगवान अगर आपके लिए पूजनीय हैं तो आप पूजिए, लेकिन हमारे लिए तो भगवान से बढ़ के ही बाबा साहब है, क्योंकि अगर बाबा साहब यहाँ ना, इसमें सारे मनुवादी के इतनी जो कि डर रहे हैं लोग ना, कि मूर्ति से भी डर लगता है आप लोगों के लिए। बाबा साहब के दिन के हम लोग यहाँ पर हैं। हाँ अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए हैं। जी जी। और ये जो मूर्ति टूटी है इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनुवादियों द्वारा बाबा साहब को कभी पसंद नहीं किया गया, आज से नहीं, युगों युगों से पसंद नहीं किया गया। तो उन्हीं के द्वारा सामाजिक असामाजिक तत्वों द्वारा ये मूर्ति टूटी है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और प्रशासन जो है इस पे मूर्ति लगवा रही है। प्रशासन से और मांग था कि इस जो है ये जो कमरा बना है इसकी बाउंड्री की जाए, इसमें गेट लगाया जाए ताकि ये घटना दोबारा ना हो। प्रशासन द्वारा माननीय विधायक जी आए थे हमारे रोहनिया के, सुनील पटेल जी, उसके साथ सांसद जी आई हैं प्रिया सरोज जी। उनके आश्वासन पे, प्रशासन के आश्वासन से, ग्राम प्रधान के आश्वासन से ये कहा गया चंद दिनों में, 2-3 दिनों का मोहलत दिया उन्होंने, ये इसको फेंसिंग कर देंगे ताकि दोबारा ये घटना ना हो। बाकी प्रशासन द्वारा मूर्ति आ गई है, स्थापित हो रही है। अब तो नई मूर्ति लगने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी विडम्बना है कि भारत जैसे देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर बनाए हुए संविधान पे भारत चल रहा है, ऐसे देश में आए दिन बाबा साहब की मूर्ति टूटती है। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, पूरे भारत देशवासियों के लिए बहुत दुखद घटना है। और आज बाबा साहब के मानने वाले लोग, सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए, और बड़ी ही जो उनकी भावनाओं के साथ जो ठेस पहुँचा वो व्यक्ति ये प्रशासन ने बात मानी, प्रिया की मूर्ति लगाई। और जो तमाम बिंदुओं पे गाँव वालों की मांग थी कि इसकी वाल में वो ग्रिल लगाया जाए, यहाँ पे सोलर लाइट लगाया जाए, तो यहाँ पे माननीय विधायक जी आए थे, सुनील पटेल जी, सारी बातों को उन्होंने माना, एक्सेप्ट किया। और हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे सारे लोगों ने बड़ी मजबूती से अपनी बात रखा। अगर ऐसा नहीं होता है तो पुनः हम लोग ये जो हुआ है आज, इसके जिम्मेदार प्रशासन के खुद लोग होंगे। तो जो मूर्ति तोड़े हैं क्या पकड़े? उनके लिए भी हमने तहरीर दे रहे हैं और तहरीर अज्ञात में होगा, उसका काम प्रशासन का है। वो प्रशासन उस पर छानबीन करके उसको गिरफ्तार करे। किसी पे शंका नहीं है, हमें तो कोई शंका नहीं है। अब ये देख रहे हैं कार्यकर्ताओं द्वारा मूर्ति का जो स्थापना जहाँ पे हुई, आप ऊपर जाइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जाइए, आप ऊपर नहीं, मैं कुछ ले लिए। और कोई कोटेज है? अनिल लच्छीरामपुर। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं अनिल कुमार ग्राम छेड़ापुर से, और इस समय लच्छीपुर ग्राम सभा में हूँ। और यहाँ पे जो है अम्बेडकर की मूर्ति जो अराजक तत्व हैं उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि वे ऐसी व्यवस्था यहाँ पे करें कि आगामी जो है ऐसी दिक्कत ना हो। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? भैया को दीजिए, बोलिए। आप बोलिए। ठीक। जय भीम। मैं ग्राम सभा छेड़ापुर से, मेरा नाम अक्षय कुमार। यहाँ ग्राम सभा लच्छीरामपुर में जो मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई है, हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि यहाँ की मूर्ति लगवाने का कष्ट करें। यहाँ पे कोई मंत्री, विधायक? यहाँ पे सांसद जी आए थे, प्रिया सरोज, और जो है क्या बोली? लगवाने के लिए बोले हैं सब। यहाँ लग रहा है यहाँ पे मूर्ति यहाँ पे आके खड़ी है सर, रखा गया है सर जी, और कार्य चालू है। कार्य पूरी तरह से किया जा रहा है। आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक जो है अवधेश सिंह। वो आए कि नहीं? अवधेश सिंह आए थे, और यहाँ के रोहनिया के विधायक भी सुनील पटेल जी भी आए थे यहाँ पे। प्रशासन भी यहाँ पे लगा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे पूर्ण रूप से कार्य किया जा रहा है सर। बाबा साहब का अपमान किया है। मैं प्रशासन से यह गुहार लगाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि उनको जो है कानूनी दायरे के अंतर्गत जो भी दंड हो उन्हें दंड देने का कृपा करें।
प्रधान जी इतना दिन से काहे नहीं कर रहे थे? हमारी बात सुनिए। हम कह रहे हैं जैसे सब कह ही रहे हैं, सबकी बात सब आपके लिए सब आए हैं दूर विशाल कह रहे बात हैं। मानने की जरूरत है। सुनिए, अगर लोग कह रहे हैं प्रधान भी बहुत दूर नहीं है, हम लोग भी बहुत दूर नहीं है। साहब ये दूसरी बात है कि आपकी बात जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, हम सब की है। जिला अध्यक्ष महोदय, कोऑर्डिनेटर साहब, सब लगे हुए हैं। बात सुनो, कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे कि प्रशासन आपके साथ खड़ी है, आपने जाके प्रोटेस्ट भी किया, आपने रास्ता भी जाम किया, आपने सारी बात आपकी मानी प्रशासन। आप हमसे भी कहें सर कि ऐसा ऐसा करवा दीजिए, हम लोग करवाएं। दूसरी बात ये है, आप ये कह रहे हैं 1 हफ्ता में कौन माई बाप है? मैं प्रधान जी की बात से नाराज नहीं, सुनो, अब छोड़ो, मेरे सुनो। इतना दिन अगर प्रधान जी आपके फेवर कर रहे होते तो यहाँ सोलर लाइट, नल, पानी सब पहले मेरी बात सुन लो। ये साहबा का तो दबाव है जो आज सांसद, विधायक और प्रधान जी स्वयं लोग कह रहे हैं कि 1 लाख लगे अध्यक्ष जी, चाहे 5 लाख लगे, हम वो स्वयं सब लगाएंगे। नहीं होगा तो हम तो आते जाते रहेंगे ना यार। सोचो हम देखिए, आप जैसा करें हम सब करें, आप सबकी बातें हम मान रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा तो आप जिम्मेदार। बिल्कुल जिम्मेदार हैं। अरे हम प्रधान इनको दे रहे, आप इनको देंगे। हमने पकड़ा विधायक दिख रहे हैं, मुकदमा करेंगे उनके खिलाफ। फिर धरना दे जाम करो। मान लो